हेलो गाइस। तो कैसे हो सब लोग। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो एक क्वेश्चन कंप्यूटेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, देरी नहीं करके आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के पिता किसको कहा जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या बोल रहा है, जो प्रीएम्बल किसने प्रपोज किया था ड्राफ्टिंग कमेटी के, भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के पहले किसने प्रपोज किया था। तो वो है जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने सलाह दी थी प्रीएम्बल का ड्राफ्टिंग कमेटी के पहले। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितने फंडामेंटल राइट्स है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में। कितने फंडामेंटल राइट्स है भारतीय संविधान में। तो वो है 6 फंडामेंटल राइट्स। तो 6 फंडामेंटल राइट्स है भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल के अनुसार इंडिया इंडिया का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नोमेनक्लेचर कितना है। तो वो है, नोमेनक्लेचर क्या है, वो है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो 5 है नोमेनक्लेचर, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन नेम ऑफ आवर कंट्री। तो हमारा जो कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन नेम है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेम है, वो क्या है, इंडिया, दैट इज भारत। तो हमारा कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन नेम, संविधानिक नेम है, वो क्या है, इंडिया, जो भारत नाम का भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, इन इंडिया हाउ मेनी टाइम्स नेशनल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड। तो भारत में कितने बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। भारत ने नेशनल इमरजेंसी कितने टाइम के लिए डिक्लेयर किया है, 3 टाइम्स के लिए। तो 3 बार डिक्लेयर किया है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, नेम द 3 नेशनल इमरजेंसी व्हिच हैज बीन डिक्लेयर्ड। तो जो पहले क्वेश्चन में था 3 नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया है भारत ने, तो वो 3 नेशनल इमरजेंसी का नाम क्या है। तो देखते हैं। तो पहला है इंडियन चाइना के बीच में नेशनल इमरजेंसी, दूसरा इंडियन पाकिस्तान के बीच में नेशनल इमरजेंसी, और तीसरा इंदिरा गांधी खुद नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। तो इंदिरा गांधी खुद नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। एक है इंडियन चाइना के बीच में नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है इंडियन पाकिस्तान के बीच में नेशनल इमरजेंसी, और तीसरा है इंदिरा गांधी खुद एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। अगला क्वेश्चन, तो 3 है नेशनल इमरजेंसी हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द नेशनल इमरजेंसी टेकन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में जो नेशनल इमरजेंसी हुआ था, जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, वो किस टाइम में किया गया था। वो है 1962, पहला नेशनल इमरजेंसी था 1962 में, इंडिया एंड चाइना के बीच में, 1962 में। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द नेशनल इमरजेंसी हैज टेकन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो दूसरा जो नेशनल इमरजेंसी था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो नेशनल इमरजेंसी था, वो
तो व्हेन डिड नेशनल इमरजेंसी टेकन बिटवीन इंडियन पाकिस्तान, तो इंडियन पाकिस्तान के बीच में जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, जो था सेकेंड नेशनल इमरजेंसी, वो किस टाइम में डिक्लेयर किया था? 1971 में। तो 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री? तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो कौन किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था? तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया था? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से फंडामेंटल राइट लिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, फ्रॉम व्हिच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एडॉप्टेड फंडामेंटल? तो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटी को एडॉप्ट किया था इंडिया ने? तो वो है यूएसएसआर, जो आज रसिया के नाम से जाना जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स यूएसएसआर रसिया के साथ एडॉप्ट किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 11। तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर व्हिच राइट? तो जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो किस राइट में आता है? वो है फंडामेंटल राइट, जो अगला क्वेश्चन में था 11 फंडामेंटल राइट्स है भारतीय संविधान में, उनमें से एक है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उनमें से एक राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप प्रोहिबिशन आर डिस्क्राइब्ड इन व्हिच आर्टिकल? तो सिटीजनशिप प्रोहिबिशन किस आर्टिकल में डिस्क्राइब किया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में सिटीजनशिप प्रोहिबिशन डिस्क्राइब किया है? तो वो है आर्टिकल 5 to 11। आर्टिकल 5 to 11 में पार्ट 2 के आर्टिकल 5 to 11 में सिटीजनशिप प्रोहिबिशन के बारे में कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ इन इंडिया? तो किसने अपॉइंट करता है गवर्नर ऑफ द स्टेट को? तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति ने गवर्नर ऑफ द स्टेट अर्थात राज्य के राज्यपाल को अपॉइंट करता है। अगला क्वेश्चन, हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? तो किसने चीफ मिनिस्टर, स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होता है, सीएम होता है, वो किसने अपॉइंट करता है? वो अपॉइंट करता है गवर्नर ऑफ द स्टेट, उस स्टेट जो गवर्नर होते हैं उसने अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, ऑन व्हिच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी? तो किस आर्टिकल के अनुसार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रपति, कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी को लिया जाता है प्रेसिडेंट किस आर्टिकल अनुसार? भारतीय राष्ट्रपति ने, तो वो है आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 के अनुसार फाइनेंशियल इमरजेंसी लिया जाता है, और वो कौन लेते फाइनेंशियल इमरजेंसी? कौन लेते? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो किसने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ वाक्य को पाठ करते हैं? तो वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के जो मुख्य विचारपति होता है वो शपथ वाक्य को पाठ करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, पार्लियामेंटरी फॉर्म द गवर्नमेंट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री? तो पार्लियामेंटरी फॉर्म द गवर्नमेंट का जो पार्लियामेंटरी होता है वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? वो है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से
पार्लियामेंट्री फ्रॉम द गवर्नमेंट लिया गया है। अगला क्वेश्चन, व्हिच राइट वाज डिस्क्राइब्ड बाय बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस राइट को बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल, कॉन्स्टिट्यूशन के हार्ट एंड सोल बोला है? तो वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है उसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, उस राइट को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज हम 20 क्वेश्चन किए, टॉप 20 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स अगर आपका वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पास का बेल आइकन दबा दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।